हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम नोटिस का ही नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, नोटिस में ही बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे और टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, पिछले टॉपिक में हमने ये पढ़ा था, किसके बारे में पढ़ा था हमने? तो वो स्कूल ने ऑर्गेनाइज किया था किसके लिए? क्रिकेट मैच की ट्रेनिंग के लिए, क्रिकेट की ट्रेनिंग के लिए। लेकिन इस नोटिस में हमें ये बताया गया है कि इसमें पिकनिक ट्रिप, इस नोटिस में आपको पिकनिक ट्रिप के बारे में लिखना है। ठीक है, कि यू आर द क्लास रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्लास 12। कह रहे हैं कि आप अपने क्लास 12 के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिसको आप नॉर्मल भाषा में कह सकें, जो मॉनिटर हम जिसको कहते हैं। ठीक है ना, एक क्लास का मॉनिटर होता है। ठीक है, तो यू आर द क्लास रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्लास 12, राइट आउट अ नोटिस फॉर सर्कुलेशन अमॉन्ग द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास रिगार्डिंग अ पिकनिक ट्रिप टू शिमला। यानी कि आप अपने क्लास रिप्रेजेंटेटिव हैं और आपको अपने क्लास में एक नोटिस प्रेस करना है, जिसमें कि आप स्टूडेंट्स को, यानी कि स्टूडेंट्स को किसके लिए? पिकनिक ट्रिप के लिए इन्फॉर्म करेंगे कि आपके स्कूल या आपकी क्लास क्या कर रही है? पिकनिक ट्रिप पे जा रही है। कहाँ? शिमला पिकनिक ट्रिप पे जा रही है। तो उसके रिगार्डिंग आप कौन कौन सी क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, उन सब के बारे में आपको एक प्रॉपर नोटिस लिखना है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था नोटिस लिखते कैसे हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है? टॉपिक को मेंशन करना होता है। टॉपिक क्या है? पिकनिक ट्रिप। और पिकनिक ट्रिप में किस में है? नोटिस में। टॉपिक का नेम क्या है? टॉपिक हमारा नोटिस है और टॉपिक का जो नाम है वो क्या है? पिकनिक ट्रिप। तो ये दोनों चीज़ें मस्ट होती हैं, इन दोनों को मेंशन करना कंपलसरी होता है। ठीक है, जिससे कि हमारे जिससे कि हमारे नोटिस की 50% आंसर हमें इस टॉपिक और टॉपिक के नेम से पता चल जाता है। उसके बाद जस्ट हम आते हैं डेट। मैंने बताया था, जैसे टॉपिक और टॉपिक का नेम लिखते हैं, उसके बाद आपको डेट मेंशन करना होता है। डेट मेंशन करने के बाद आप क्या करेंगे? तो आपको लिखना क्या है? सबसे पहले करेंगे ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, यानी कि सभी क्लास 12, यानी कि 12th क्लास के सभी स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल, हमारे स्कूल के 12th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सबको इन्फॉर्म किया जाता है कि इट हैज डिसाइडेड टू अरेंज अ पिकनिक, यानी कि यह निर्णय लिया गया है कि एक पिकनिक ट्रिप को, जो एक शिमला के लिए पिकनिक ट्रिप क्या किया जाए? ऑर्गेनाइज किया जाए। एक शिमला के लिए पिकनिक ट्रिप अरेंज किया जाए ऑन द 10th जून। यानी क्यों कह रहे हैं कि हमारे स्कूल 12th क्लास का, हमारे स्कूल से 12th क्लास के बच्चों का शिमला के लिए पिकनिक ट्रिप जा रहा है कब? 10 जून को, विद क्लास टीचर। किसके साथ? क्लास टीचर के साथ। दोज हु आर विलिंग टू ज्वाइन द पिकनिक पार्टी। देखो यहाँ पर हम लाइन चेंज भी कर सकते हैं। दोज हु आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द पिकनिक पार्टी मे गिव देयर नेम along with the पिकनिक फीस। पिकनिक फीस कितनी है? देखो 1500 है। उसके बाद कब तक जमा कराने हैं? 30 मई तक। इसमें इंक्लूड क्या है? बस का किराया और रिफ्रेशमेंट। देखो, जब भी किसी चीज को ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो मैंने पिछले वीडियो में भी आपने देखा होगा कि क्या क्या मेन पॉइंट उसमें होते हैं। सबसे पहले आपको ऑर्गेनाइज का मेन मोटो बताना होता है, मेन मकसद क्या है ऑर्गेनाइजेशन का। दूसरी बात, कहाँ के लिए क्या चीज़ आपने क्या चीज़ ऑर्गेनाइज किया है, कब किया है, कहाँ के लिए किया है और कैसे किया है। ध्यान देना, ये 3 चीज़ें होती हैं। अगर कभी भी किसी भी नोटिस में अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है, अगर किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज किया जाता है, कोई फंक्शन हो गया, पिकनिक हो गया या कोई गेम हो गया, अगर इस तरह किसी भी चीज़ को अगर ऑर्गेनाइज हम करते हैं, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप को ऑर्गेनाइज कर लिया, यूथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर लिया, ठीक है, उसका ब्यूटी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज कर लिया, तो जिस भी तरीके से किसी कॉलेज के थ्रू, किसी स्कूल के थ्रू, किसी न किसी संस्था के थ्रू अगर कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज की जाती है, तो उसके 4 पॉइंट होते हैं कि उसको कब ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है और कैसे किया जा रहा है। ठीक है, और उसकी क्या क्या फीचर्स है। ये 4 पॉइंट मेन होते हैं किसी भी नोटिस को पूरी तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए। इसमें देखो मैंने क्या लिखा है, ऑल द स्टूडेंट्स क्लास 12th आवर स्कूल, यानी सभी क्लास के, क्योंकि देखो क्वेश्चन में इधर रखा है कि 12th क्लास के बच्चों का ही केवल पिकनिक जाएगा, तो आपको 12th क्लास के बच्चों को ही केवल इन्फॉर्म करने हैं। कब जा रहा है? 10 जून को जा रहा है। ठीक है, उसके बाद जा कौन रहा है आपके साथ? क्लास टीचर जा रहा है। ठीक है, अब जो बच्चा इस पिकनिक ट्रिप में पार्टिसिपेट करना चाहता है, पिकनिक ट्रिप में जाना चाहता है, वो बच्चा इतने अमाउंट
इतनी डेट को सबमिट करा देगा, जिसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड हैं वो हमारा मस्ट होगा। बस देखो, कभी भी नोटिस हो या एडवर्टाइजमेंट हो, जितना उसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे उतनी आपको कम मिस्टेक देखने को मिलेगी। जितना आप उस स्टेटमेंट को बड़ा बना करके लिखोगे उतनी ज़्यादा मिस्टेक आएगी, और जितनी ज़्यादा मिस्टेक होगी जाहिर सी बात है कि आपके मार्क्स भी उतने ही कम मिलेंगे। तो आप मेन पॉइंट को, यानी कि मेन पॉइंट को लिख करके और नोटिस को क्या करना चाहिए, कम से कम स्टेटमेंट में उसको समाप्त करने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना, कभी भी ना नोटिस हम याद कर लर्न किया जाता है, ना एडवर्टाइजमेंट लर्न किया जाता है। ये सारी चीज़ें लर्न करने के लिए नहीं होती हैं, इन सब चीज़ों के फॉर्मेट को समझा जाता है। ठीक है, और फॉर्मेट को समझ करके और खुद लिखने का प्रयास किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने नोटिस लिखवा दिया और आपने लर्न कर लिया। लर्न करने से कुछ नहीं होता जब तक कि आप उसको प्रॉपर, क्योंकि देखो मैंने कोई जरूरी नहीं है कि मैं पिकनिक ट्रिप लिखवा रहा हूँ तो पिकनिक ट्रिप ही आपके पेपर में आएगा। हो सकता है पिकनिक ट्रिप से रिलेटेड कोई और नोटिस आ जाए, तो अगर आप रट लोगे तो आप नहीं लिख पाओगे। अगर आप फॉर्मेट समझ करके और फिर आप खुद लिखने का प्रयास करोगे तो ये समझ लो कि आपको प्रॉपर वे में समझ में आ जाएगा। और कहीं से भी कोई भी, या वो एडवर्टाइजमेंट हो या वो नोटिस हो, कहीं से भी अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो आप उसको प्रॉपर वे में लिख सकते हो। तो ध्यान रखना, कभी भी आप इसको रटने की कोशिश नहीं करना, आप इसको खुद लिखने का प्रयास करना। जिस फॉर्मेट में मैंने बनाया है सिर्फ उसी फॉर्मेट में आप भी लिखने का प्रयास करोगे। ठीक है, तो आगे अगर कभी भी किसी प्रकार कोई भी डाउट्स होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स मेंशन कर देना। ठीक है, और जिसके अकॉर्डिंग मैं फिर उसमें आपको दोबारा अगले वीडियो में उस क्वेश्चन का आंसर आपको दे दूंगा। और जैसे भी किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम होगी आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए, और उसके बाद आपको उस प्रॉब्लम का सलूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दी जाएगी। ओके, थैंक यू।